अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को जो है वो डिस्कस करते हैं और आज का जो लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो बेसिकली बायोस्फीयर के। ठीक है, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास बायोस्फीयर क्या है। बायो का क्या मतलब होता है? लाइफ। तो वो स्फीयर जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको जो है वो हम क्या कह देते हैं? जहां पर आपके पास लाइफ एग्जिस्ट करेगी उसको जो है वो बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, द बायोस्फीयर कंप्राइजेस ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। हमारे पास जितने भी अर्थ का जो है वो कंपोनेंट्स हैं, जहां जहां पर आपके पास जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो सारे का सारा जो है वो किसके अंदर इंक्लूडेड है? बायोस्फीयर के अंदर। ठीक है, अब आप लोगों के जहन में ये सवाल तो लाजमी आएगा कि सर आपने लास्ट क्लास में तो हाइड्रोस्फीयर को डिस्कस किया, तो हाइड्रोस्फीयर में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, एटमॉस्फेयर में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो क्या फिर उनको जो है वो बायोस्फीयर नहीं कहा जाता? तो देखें, बेसिकली बात यह है कि ये सारे के सारे जो स्फीयर्स हैं ये आपके पास मिलकर कोऑर्डिनेट कर कर जो है वो किसको जो है वो लाइफ को सस्टेन करते हैं, ताकि जो है वो हमारे पास बायोस्फीयर के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास अर्थ की जो स्फीयर्स हैं जिसमें बायोस्फीयर है, तो बायोस्फीयर के अंदर आपके पास लिथोस्फीयर जो है वो भी सपोर्ट करती है, वाटर हाइड्रोस्फीयर भी सपोर्ट करता है, एटमॉस्फेयर भी सपोर्ट करता है टू कंबाइन टू सस्टेन लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये तीनों स्फीयर आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो सारे के सारे स्फीयर जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे, उस कोऑर्डिनेशन की वजह से जो है वो आपके पास लाइफ एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, अब सवाल यह है कि सर लाइफ कितने जगह के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करती है? आपके पास ये अर्थ की सरफेस है, ये आपके पास क्या है? अर्थ सरफेस है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि अर्थ से अगर 10 किलोमीटर मैक्सिमम एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर अगर आप एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करें एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, और 8 किलोमीटर जो है वो आप किस तरफ मूव करें? डाउनवर्ड मूव करें, तो आपके पास इस छोटे से एरिया के अंदर बेसिकली जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करेगी। सिर्फ इस 18 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो है आपके पास क्या एग्जिस्ट करती है? लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये जो आपके पास एरिया है सिर्फ यहाँ पर जो है वो आपके पास लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसकी जैसी मिसाल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पील ऑफ एन एप्पल। अगर आपके पास एक एप्पल है तो उस एप्पल के अंदर सिर्फ जो छिलके की तरह की जो बारीक सी जो जगह है, सिर्फ वहां पर जो है वो आपके पास क्या एग्जिस्ट करेगी? लाइफ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो मैंने लाइफ आपको ये बता दिया कि जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको जो है वो हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब लाइफ तो बहुत मेजर एरिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम उनको जो है वो क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब कि हम उनको जो है बायोम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो बायोम किसको कहा जाते हैं? कि एक ऐसा लार्ज एरिया जहां पर डिफरेंट लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेट। अगर आपके पास किसी स्पेसिफिक क्लाइमेट के अंदर, अगर आपके पास एक स्पेसिफिक क्लाइमेट है, उस स्पेसिफिक क्लाइमेट के अंदर जो है वो आपके पास एक डिस्टिंक्ट प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो रहते हैं, तो उसको जो है वो बायोम्स कहा जाता है। बायोम्स आप ये समझें कि ये सब यूनिट है। ठीक है, अब उस जो जो स्पेसिफिक क्लाइमेट होगा उसका अपना एक टेम्परेचर होगा, उसका अपना एक वेदर होगा और अपनी जो है उसकी एक अडेप्टेशन होगी। ठीक है, तो उस एरिया को बायोम इज अ लार्ज एरिया विद सिमिलर लाइफ फॉर्म्स एंड कंसिस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर वहां पर जो है वो हमारे पास एक कंसिस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं और सिमिलर जो है वो वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उसको जो है वो आप क्या कह देते हैं? बायोम कह देते हैं। ठीक है, अब जो है वो हम मेजर बायोम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा जो है वो कंसेप्ट देखें। बायोम्स की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा जगहों पर जो है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमने सिर्फ जो है वो क्या करना है? मेजर बायोम्स को जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है वो देखेंगे कि हमारे पास बायोम के अंदर फॉरेस्ट बायोम है। ठीक है, अगर फॉरेस्ट में लाइफ एग्जिस्ट करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? फॉरेस्ट बायोम कहेंगे। ठीक है, अगर डेजर्ट के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करेगी तो उसको जो है वो हम डेजर्ट्स बायोम कहेंगे। ठीक है, कुछ करेक्टरिस्टिक अब हम लोग देख लेते हैं जी। फॉरेस्ट बायोम का सबसे पहला करेक्टरिस्टिक ये है कि 30% जो लैंड है वो किसने कवर किया हुआ है? फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। 20% जो पूरे का पूरा अर्थ है उसका लैंड किसने कवर किया हुआ है? डेजर्ट्स ने कवर किया हुआ है। ठीक है,
ये हमारे पास रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या होता है? वैरायटी ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एज कम्पेयर टू दी फॉरेस्ट बायोम, यहाँ पर जो है वो लेस बायोडाइवर्सिटी है। ऐसे ही है, फॉरेस्ट के अंदर जाहिर बात है बायोडाइवर्सिटी कम होती है, ठीक है। फॉरेस्ट एक्ट एज अ कार्बन सिंक, ये कार्बन सिंक के तौर पर जो है वो एक्ट करते हैं। ये जो है वो डू नॉट एक्ट एज अ कार्बन सिंक, ये कार्बन सिंक के तौर पर जो है वो एक्ट नहीं करते। कार्बन सिंक का क्या मतलब है कि आपके पास कार्बन को अब्जॉर्ब करते हैं, CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये कार्बन सिंक के तौर पे कर रहे हैं। क्योंकि फॉरेस्ट जितने ज्यादा प्लांट्स ट्रीज होंगी तो उतनी ज्यादा जो है आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो हम ये कहेंगे कि उतनी ज्यादा जो है वो हमारे पास कार्बन अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक। यहाँ पर जो आपके पास टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा मॉडरेट होता है, ठीक है। मॉडरेट टेम्परेचर होता है फॉरेस्ट की वजह से। जबकि आपके पास डेजर्ट्स का, आपको पता है कि आपका जो डेजर्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो टेम्परेचर हाई होता है, ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है ज़्यादा हाई नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ें देखी और इसके साथ आप लोग ये देखेंगे यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर 200 मिलीमीटर पर ईयर है, ठीक है। मिलीमीटर पर ईयर जो है वो आपके पास रेन है। यहाँ पर जो है वो सिर्फ 50% जो है 50 मिलीमीटर पर ईयर जो है वो आपके पास रेन होती है, ठीक है। आपके पास डेजर्ट्स हैं तो जाहिर है डेजर्ट्स में जो है आपके पास रेन क्या होगी? कम होगी। इसके बाद अगर आप लोग जो है वो सेकंड थर्ड नंबर पे मेजर बायोम में अगर डिस्कस करना चाहें तो वहां पर जो है वो आप एक्वेटिक बायोम को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। किस बायोम को डिस्कस कर सकते हैं? एक्वेटिक बायोम के अंदर जो लाइफ आपके पास वाटर के अंदर एग्जिस्ट करती है, लाइफ एग्जिस्ट इन वाटर इज इंक्लूडेड इन एक्वेटिक बायोम। उसको जो है वो हम कहाँ पर इंक्लूड करते हैं? एक्वेटिक बायोम के अंदर जो है उसको इंक्लूड कर देते हैं। एक्वेटिक बायोम के अंदर आपके पास जो है वो एक मैरीन बायोम है, जाहिर बात है आपके पास सैलाइन वाटर है, और साथ साथ में आपके पास जो है वो फ्रेश वाटर बायोम भी है, ठीक है। अगर लाइफ फ्रेश वाटर के अंदर एग्जिस्ट करेगी, लाइफ एग्जिस्ट इन फ्रेश वाटर इज इंक्लूडेड इन फ्रेश वाटर बायोम, ठीक है। और अगर आपके पास जो लाइफ जो है वो ओशंस के अंदर एग्जिस्ट करती है तो उसको जो है वो हम मैरीन बायोम कहते हैं, ठीक हो गया। ये तीसरा हमने जो है वो मेजर बायोम डिस्कस कर लिया। चौथे नंबर पे आपके पास जो मेजर बायोम है अगर उसको आप लोग देखेंगे तो उसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि ग्रास लैंड बायोम आता है। क्या आता है जी उसके अंदर? ग्रास लैंड बायोम आता है। ग्रास लैंड बायोम के अंदर आप उसकी कैसे इसको डिफाइन करेंगे? ऐसी लाइफ जहां पर वन और मोर देन वन स्पीशीज ऑफ grasses और एग्जिस्ट, ठीक है। एक या उससे ज्यादा स्पीशीज जो ग्रास की एग्जिस्ट करती है तो उसको जो है वो हम ग्रास लैंड बायोम कहते हैं, ठीक है। इस ग्रास लैंड बायोम की भी जो है वो आगे दो टाइप्स हैं। एक इसके अंदर जो है वो सवाना ग्रास लैंड बायोम कहलाता है, ठीक है। सवाना ग्रास लैंड बायोम कहलाता है, जबकि आपके पास दूसरा जो है वो टेम्परेट ग्रास लैंड बायोम कहलाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो सवाना के अंदर आपके पास जो है वो टेम्परेचर क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई होगा, ठीक है। एक्सट्रीमली क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। और अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? मॉडरेट होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि वो कौन सा ग्रास लैंड है? टेम्परेट ग्रास लैंड है, ठीक है। अगर टेम्परेचर हाई है तो वो एक्सट्रीमली हाई जो है वो टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई है तो उसको हम जो है वो सवाना ग्रास लैंड कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और टाइप है जिसको जो है वो आप टुंड्रा बायोम कहते हैं। तो टुंड्रा बायोम इज द कोल्डेस्ट बायोम ऑफ द टुंड्रा बायोम, ठीक है। टुंड्रा बायोम को जो अगर आप लोग डिफाइन करेंगे तो ये आपके पास कोल्डेस्ट बायोम है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट इज द कोल्डेस्ट बायोम वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है।
ये आपके पास कोल्डेस्ट बायोम है जहां पर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर किसके अंदर होता है? माइनस के अंदर होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। और आप ये कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर जो है वो माइनस के अंदर है, ठीक है, माइनस के अंदर टेम्परेचर है। इसकी भी जो है वो हमारे पास आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। एक को जो है वो आप अल्पाइन टुंड्रा कहते हैं और एक को जो है वो आप आर्टिक टुंड्रा कहते हैं, ठीक है। अल्पाइन टुंड्रा का मतलब क्या है कि माउंटेन के टॉप्स के ऊपर, माउंटेन के टॉप के ऊपर जहां पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा, टॉप ऑफ दी माउंटेन्स जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होगा तो उसको जो है वो अल्पाइन टुंड्रा कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? अल्पाइन टुंड्रा कहा जाएगा। जो प्लांट्स या एनिमल जो है वो माउंटेन्स के टॉप के ऊपर माइनस के टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे उनको अल्पाइन टुंड्रा कहा जाएगा। और जो ग्लेशियर्स के अंदर जहां पर आपके पास आइस है या स्नो है तो वहां पर जो लाइफ एग्जिस्ट करेगी उसको जो है वो आर्टिक टुंड्रा कहा जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे तो हमने जो है वो बायोस्फीयर को क्या किया, डिफरेंट बायोम्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक था उसमें जो है वो हमने बायोस्फीयर को जो है वो एक्सप्लेन किया। लास्ट क्लास के अंदर जो है वो हमने अर्थ के स्ट्रक्चर को देखा था और साथ में जो है उससे पहले हमने जो है हाइड्रोस्फीयर को देखा था और एटमॉस्फेयर को देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इंशाल्लाह रॉक्स की टाइप पढ़ेंगे जिसमें इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो टेक्टोनिक प्लेट्स की ड्रिफ्ट को भी डिस्कस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।